चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 23 अगस्त 2022 और जो हम डॉन के तीनों एडिटोरियल्स की समरी कर रहे हैं उसमें जो पहला एडिटोरियल है वो है बैनिंग फ्री स्पीच। बैन होता है पाबंदी लगाना, फ्री स्पीच के आप अपनी मर्जी से जो भी बोल सको उसको बोलते हैं फ्री स्पीच। अच्छा, अब बेसिकली इसमें जो डिस्कशन की गई है वो की गई है हमारे पास आर्टिकल 19 के हवाले से। और वो कौन सा आर्टिकल 19? कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा आइन पाकिस्तान जो है उसका जो आर्टिकल नंबर 19 है। अब वो किस चीज़ से रिलेटेड है? वो है हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, इससे मुतल्लिक है। अब ठीक है, राय आपको आर्टिकल 19 जो है ना वो आपको देता तो है हक, फ्रीडम, आज़ादी किसकी? स्पीच की, कि आप जो मर्जी बोल सकें, लेकिन क्या है उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप ये नहीं ब्लैंकेट आपको वो नहीं मिली हुई आज़ादी की, जो मर्जी आप चाहें बोल सकते हैं। इसकी क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जिसमें क्या है आपको पाबंद बनाया गया है कि आपने क्या है लॉ के अंदर रहते हुए क्या है अपना हक ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो उस हवाले से यहाँ पे बात करें कि जी पैमरा ने है ना पाबंदी लगाई है इमरान खान के लाइव टेलीकास्ट पे, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। ठीक है, उस हवाले से ये बात कर रहे हैं। और इसमें देखा जाए तो इसमें उन्होंने तनकीद की है इस एडिटोरियल में कि आप जिस तरीके से इस पे पाबंदी लगा रहे हो। उन्होंने कहा ठीक है, जब पीटीआई हुकूमत में थी उन्होंने भी ये पाबंदी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, जिस तरह अगर ये देखें ना तो ये कह रहा है कि जी Pemra's restrictions on the live telecast of PTI chairman Imran Khan's public speeches is an attack on the constitutional right to the freedom of expression। उनका जो पैमरा की रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदियां हैं लाइव टेलीकास्ट को लेके पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जो स्पीचेस हैं वो एक अटैक है, वो एक हमला है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें मिला हुआ है, आईनी हक, किस हवाले से? टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि अपनी राय के इजहार के लिए जो हमें हक मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा ये उस पर अटैक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे। ये इन्होंने इमरान खान की लाइव टेलीकास्ट पे जो है ना उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। नॉट सेटिस्फाइड विद द बैन, उन्होंने कहा इससे मुतमईन ना होने के साथ इस बैन से द अथॉरिटीज ऑल्सो डिस्ट्रप्टेड द लाइव स्ट्रीम ऑफ हिज रिसेंट एड्रेस ऑन यूट्यूब। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि जी 2 दिन पहले जब इमरान खान का जलसा था तो एंड जब इसकी स्पीच चल रही थी तो यूट्यूब पे भी है ना वो बंद कर दी गई थी। ठीक है, काफ़ी जगहों पे। तो उन्होंने कहा कि जी इससे ना सेटिस्फाई, मुतमईन ना होने के बाद इस बैन से, तो अथॉरिटीज़ ने ये है ना इस पे खलल डाला लाइव स्ट्रीम पे। ये इसका हालिया एड्रेस था यूट्यूब पे। ठीक है, even though the former prime minister is known for slandering and threatening his political opponents, critics and journalists, censoring his words is a breach of his basic rights। उन्होंने कहा अगर चाहे साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जाने जाते हैं स्लैंडर करने का। स्लैंडर क्या होता है? जब आप किसी पर फॉल्स चार्जेस लगाते हो, इल्ज़ाम लगाते हो, मिसरिप्रेजेंटेशन करते हो और थ्रेटन करना। ठीक है, आप दूसरे को धमकियाँ देते हो, अपने जो सियासी हरीफ होते हैं उनको। उनके क्रिटिक्स हैं, नाकदीन हैं, जर्नलिस्ट, सहाफ़ी हैं, सेंसरिंग हिज वर्ड्स इज़ अ ब्रीच ऑफ हिज बेसिक राइट्स। ठीक है, उन्होंने कहा अगर चाहे वो जानना चाहता है प्राइम मिनिस्टर कि वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है, धमकियाँ देता है अपने सियासी हरीफों को, लेकिन जो नाकदीन हैं और जर्नलिस्ट हैं, अ, मतलब वो धमकियाँ देता है कि नहीं इन लोगों को, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, क्रिटिक्स को, जर्नलिस्ट को। लेकिन उन्होंने कहा सेंसरिंग हिज वर्ड्स, के उसके जो अल्फाज हैं उनको सेंसर करना इज़ अ ब्रीच, वो खिलाफ वर्जी है ऑफ हिज बेसिक राइट्स, उसके बुनियादी हकूक़ की क्या है, खिलाफ वर्जी है। हैंस रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी इमीडिएटली रिवोक्ड। उन्होंने कहा ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, पाबंदियाँ, उनको क्या है फौरी उनको रिवोक कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। In an attempt to justify his decision, the electronic media regulator has accused Mr. Khan of spreading hate speech and leveling baseless allegations against state institutions, police officials, and an additional session judge of the arrest for the arrest and alleged custodial torture of his chief of staff। कि अब ज़ाहिर है जब इस पे ये पाबंदियाँ लगी हैं तो यो अपने यो डिसीजन को जस्टिफाई किया, ये उन्होंने वजह बयान की है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटर ने उसने इल्ज़ाम लगाया इमरान खान पे कि जी उसने स्प्रेड किया है, फैलाया हेट स्पीच को। ठीक है, और उन्होंने लगाए उसमें उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने है ना वो बेसलेस एलिगेशंस लगाए, इल्ज़ामात लगाए। ठीक है, किनके अगेंस्ट? स्टेट इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट, पुलिस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट और एडिशनल सेशन जज के अगेंस्ट। किस लिए? कि जो अरेस्ट हुआ था और जो मुबैना तौर पे जो इसको पे ज़ेर हिरासत तशद्दुद हुआ है ऑफिस चीफ ऑफ स्टाफ, यानी किसकी? शहबाज गिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाउएवर इट इज़ क्लियर, उन्होंने कहा तमाम ये बिल्कुल वाज़ेह है from its order, इसके ऑर्डर से बिल्कुल वाज़ेह है that PEMRA has interpreted the Constitution's Article 19, which guarantees the right to freedom of speech, as well as suggests the circumstances in which this right can be restricted in a manner opposed to the spirit of the article in order to arbitrarily censor Mr. Khan's view। उन्होंने कहा ताहम ये बिल्कुल क्लियर है अपने ऑर्डर से कि पेमरा ने इसको इंटरप्रेट किया, इसकी तशरीह क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 की। ठीक है, जो गारंटी करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, और साथ ही साथ जो है ना वो एक सर्कमस्टांसिस भी बताता है जहाँ पे राइट को जो है ना रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, महदूद किया जा सकता है एक ऐसे तरीके से जो अपोज हो, मुखालिफ हो स्पिरिट ऑफ द आर्टिकल के।
ठीक है, इन ऑर्डर टू आर्बिट्रेरली सेंसर मिस्टर खान्स व्यू। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये जो पैमरा है ना, इसने यो क्या किया है, इस आर्टिकल को इंटरप्रेट किया है किस हवाले से, उसकी रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से लेके इन ऑर्डर टू आर्बिट्रेरली सेंसर मिस्टर खान्स व्यू। आर्बिट्रेरली होता है कि अपनी मर्जी से बेसिस पे ऑफ रैंडम चॉइस, क्योंकि सारे लोग थे, इन्होंने अक्रॉस द बोर्ड ने डिसीजन लिया, सिर्फ इमरान खान के हवाले से लिया, तो उन्होंने आर्बिट्रेरली है ना सेंसर किया मिस्टर खान के व्यू को। और बेसिकली पैमरा वाले क्या कह रहे हैं कि जी वो उस रिस्ट्रिक्शन क्लॉज जो है उसके अंदर आता था, जिस वजह से ये सारा कुछ करना पड़ा। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी द बैन, ये पाबंदी है, इज अनएक्सेप्टेबल, वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं। इवन दो द पीटीआई इटसेल्फ अटेम्प्टेड गैग attempted to gag a broad spectrum of mainstream and social media to silence dissent during its rule। उनका बैन जो है ना किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है, अगरचे वो पीटीआई ने खुद भी है ना क्या एक तरीके से गैग किया था, एक तरीके से गला घुंटा था, आवाज़ बंद की थी किसकी, मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया की, ताकि खामोश कराया जा सके डेसेंट को, आपका जो इख्तलाफ राय होता है ड्यूरिंग इट्स रूल। ठीक है, मतलब जो भी उनसे खिलाफ करता था तो उन्होंने कहा वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते थे अपने दौरे हुकूमत में पीटीआई वाले, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ये बैन इमरान खान पर लगाया गया है वो अनएक्सेप्टेबल है, किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। Instead of punishing the politicians, Pamela should have directed the channels to use the time delay mechanism to block out offensive terms of, or simply left the matters to the courts। उनका बजाय इसके कि पनिश किया जाता पॉलिटिशियन को, पैमरा को क्या करना चाहिए था, उसको हिदायत जारी करनी चाहिए थी चैनल्स को कि जी आप टाइम डिले मैकेनिज्म इस्तेमाल करें। ठीक है, कि अगर आप लाइव बोल रहे हो तो उसमें डिले डाल देते हैं ताकि बाद में आपको सेंसर करने का मौका मिल जाए, बिल्कुल लाइव जो है ना टेलीकास्ट ना जाए, तो उनका वो टाइम डिले मैकेनिज्म इस्तेमाल कर सकते थे ताकि ब्लॉक आउट किया जा सकता ऑफेंसिव टर्म्स और सिंपली लेफ्ट द मैटर टू द कोर्ट्स, और या ये सारा मसला है ना कोर्ट्स की तरफ छोड़ देते। तो बेसिकली तनकीद कर रहे हैं पैमरा के पे, उनको ये है ना ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था कि जी ये उसमें आता है उन रिस्ट्रिक्शंस में जो आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। उन्होंने कहा या तो ये है ना आप ये टाइम डिले मैकेनिज्म यूज कर लेते, या ये सारा मसला आप कोर्ट्स पे छोड़ देते, वो डिसाइड कर लेते। अच्छा, the charges that have led Pamela to order TV channels to censor Mr. Khan did not warrant its intervention। उनका जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं जिसकी वजह से पैमरा ने ऑर्डर किया है टीवी चैनल्स को कि वो सेंसर करें मिस्टर इमरान खान की स्पीच को, वो इस बात के मुतकाजी नहीं है कि वो क्या इंटरवीन करता, मुदाखलत करता पैमरा। ठीक है, इफ ही हैज सेड समथिंग अनलॉफुल, अगर उन्होंने कहा कुछ कहा है अनलॉफुल जो गैर कानूनी है, और थ्रेटन द स्टेट फंक्शनरीज, और उन्होंने है ना वो एक तरीके से धमकाया है स्टेट फंक्शनरीज को और जुडिशियल ऑफिसर्स को, ही शुड बी प्रोसीडेड अगेंस्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड। तो उनका उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक। बेसिकली तकीद हो रही है पैमरा पे कि उनके पास ये राइट नहीं है कि ये इन्होंने इस्तेमाल किया है। उनका वो ये कि बैन जो है इमरान खान को वो आया है कुछ दिनों बाद जब एयर व्हीकल लाइसेंस को कैंसिल किया गया था नशर करने पे मतनाज़ा बयान जो दिया गया था इसके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल की जानिब से, वो दिखाता है पीएमएल लेड कोalition गवर्नमेंट इन अ पुअर लाइट। ठीक है, अच्छा अब ये है हमारे पास शो समवन इन अ बैड लाइट का मतलब होता है कि टू मेक समवन सीम टू बी अ बैड पर्सन। ठीक है, यहाँ पे क्या है उस हवाले से बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कि जिस तरीके से ये बैन लगाया है मिस्टर इमरान खान पे कुछ दिनों के बाद, जो इससे पहले जब एयर का लाइसेंस मनसूख किया गया था मतनाज़ा बयान देने पे इसके चीफ ऑफ स्टाफ है शहबाज गिल की जानिब से, तो वो दिखाता है कि पीएमएल लेड जो कोalition गवर्नमेंट है वो इन अ पुअर लाइट, यानी कि मतलब इतने अच्छे सेंस में नहीं आता कि किस तरीके से जो है ना वो आप पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ज़ाहिर है एयर को कहा जाता है कि भाई ये प्रो पीटीआई है। ठीक है, तो अब ये हमें सारा दिखा रहा है इन अ पुअर लाइट के पहले आपने एयर को कैंसिल वो कर दिया, उसका लाइसेंस मनसूख कर दिया, कैंसिल कर दिया, और उसके बाद जो है ना वो आपने इमरान खान पे है ना वो बैन लगा दिया लाइव स्पीचेस को लेके। अच्छा, अब कह रहे हैं कि माजी में भी ऐसा होता आया है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट अ पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर हैज बीन सब्जेक्टेड टू सच रिस्ट्रिक्शंस। का ये पहला मौका नहीं है कि कोई पॉपुलर लीडर है वो क्या है वो निशाना बना है ऐसी रिस्ट्रिक्शंस का, ऐसी पाबंदियों का। प्रीवियसली इससे पहले वी हैव सीन द कोर्ट्स एंड अदर अथॉरिटीज पासिंग ऑर्डर्स टू बैनिश पॉलिटिशियंस फ्रॉम टीवी स्क्रीन्स वंस दे हैव फॉलन आउट विद द पावर्स दैट बी। हमने पहले भी देखा है कि कोर्ट्स और दूसरे अथॉरिटीज जो है ना उन्होंने ऑर्डर पास किए हैं ताकि बैनिश किया जा सके, एक्सपेल किया जा सके पॉलिटिशियंस को, सियासतदानों को टीवी स्क्रीन से, जब वो क्या है वंस दे हैव फॉलन आउट। फॉल आउट होने का मतलब होता है जब आर्गुमेंट होता है, बहस होती है, जब बहस होती है किसी से विद द पावर्स डेट भी, यानी मिलिट्री से। ठीक है, तो कहा ये पहला मौका नहीं है, हमने पहले इससे पहले देखा है कि किस तरह कोर्ट्स अथॉरिटीज ने ऑर्डर पास किए थे। अब एग्जांपल दे रहे हैं, इन 2015 कोर्ट ऑर्डर प्लेस्ड अ बैन ऑन एमक्यूएम फाउंडर अल्ताफ हुसैन के। 2015 में कोर्ट ऑर्डर ने है ना बैन लगाया एमक्यूएम फाउंडर अल्ताफ हुसैन पे। उसके अलावा 2020 में क्या हुआ, इन 2020 Pamela barred channels from airing speeches, interviews, and public addresses by absconders and proclaimed offenders, a directive aimed at PMLN Supremo Nawaz Sharif।
ठीक है? और इनका 2020 में पैमरा ने चैनल्स को रोक दिया ऐसी स्पीचेज़, इंटरव्यूज़ और पब्लिक एड्रेस दिखाने की जानिब से यो ऐसे लोगों की जानिब से जो एब्सकॉन्डर हों और प्रोक्लेम ऑफेंडर हों, और ये डायरेक्शन थी बेसिकली। इसका मकसद क्या था? पीएमएलएन जो है नवाज शरीफ, उनके हवाले से था, ठीक है? उन पे पाबंदी लगाने के हवाले से था। By using Pemra to silence dissent, the government has dented the former's credibility and turned it into a body used to control free political speech rather than act as a regulator of TV channels. अच्छा, आपने कहा जी बेसिक पैमरा का काम तो यह है कि वो रेगुलेटर है टीवी चैनल्स का, लेकिन जो इन्होंने इस्तेमाल किया है पैमरा को जो भी इख्तलाफ राय है उसको खामोश कराने के लिए, तो गवर्नमेंट ने है ना, उन्होंने कहा मुतासिर किया है, ज़रब लगाई है इसकी पैमरा की क्रेडिबिलिटी पे, और इसको बदल दिया है एक ऐसी बॉडी में जो क्या है, इस्तेमाल हुई है फ्री पोलिटिकल स्पीच को कंट्रोल करने के हवाले से, बजाय इसके कि ये एक रेगुलेटर ऑफ टीवी चैनल्स के तौर पे इस्तेमाल हो गया। मतलब ये अगर आप समझते हो कि उस रिस्ट्रिक्शंस में आता है आर्टिकल 19 की, तो कोर्ट उसको डिसाइड कर ले, ठीक है? लॉ अपना कोर्स ले, बजाय इसके कि जो टीवी रेगुलेटर है, टीवी चैनल्स का रेगुलेटर, उसको आप इस्तेमाल करें फ्री स्पीच को रोकने के लिए। अच्छा, कह रहे हैं जी यूजिंग लॉज टू कर्ब पॉलिटिकल डिसेंट इज बैड पॉलिसी। उन्होंने कहा लॉज को इस्तेमाल करना ताकि रोका जा सके पॉलिटिकल डिसेंट, सियासी इख्तलाफ, इज बैड पॉलिसी, वो एक ख़राब पॉलिसी है। दीज आर द टैक्टिक्स ऑफ रिप्रेसिव पुलिस स्टेट एंड दीज आर द टैक्टिक्स ऑफ रिप्रेसिव पुलिस स्टेट स्केयर ऑफ डिसेंट। उनका ये एक टैक्टिक्स हैं, हरबे हैं एक रिप्रेसिव पुलिस स्टेट के। रिप्रेसिव होती है कोई एक ऐसी चीज़ जो क्या है, इनहिबिटिंग और प्रिवेंटिंग द एक्सप्रेशन और अवेयरनेस ऑफ थॉट्स और डिजायर्स, ठीक है? तो ऐसी रिप्रेसिव पुलिस स्टेट के हरबे हैं जो कि खौफजदा है डिसेंट से, इख्तलाफ राय से। द फ्रीक्वेंट रिजॉर्ट टू सच टैक्टिक्स हैज नेवर वर्कड। उन्होंने कहा बार बार इस तरह ये हरबे का इस्तेमाल करना है ना, वो कभी भी उन्होंने कहा उन्होंने काम नहीं किया है। बट इट हैज़ हर्ट डेमोक्रेसी, लेकिन इसने क्या है, मुतासर किया है डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को, दैट थ्राइव्स ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्री स्पीच। जो क्या है, फलती फूलती है डेमोक्रेसी किस चीज़ पे, इस राइट पे, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्री स्पीच। तो बेसिकली यहाँ पे तनकीद की जा रही थी पैमरा पे कि आपने किस तरीके से जो इख्तिलाफ राय है उसको इस्तेमाल किया गया है पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट की जानिब से फ्री स्पीच को रोकने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर उसने कोई गैर कानूनी काम किया है तो कानून को हरकत में आना चाहिए, बजाय इसके कि पैमरा ने जो पाबंदियाँ लगाई हैं, ठीक है? अच्छा, अब दूसरा एडिटोरियल हम देख लेते हैं, वो हमारे पास है पीटीआई की कराची में फ़तह के हवाले से है, और इसको हम देखते हैं। ये बेसिकली इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि जी कि उन्होंने कहा जी पीटीआई और का उसकी कॉन्फ्रंटेशन तो जारी है रूलिंग कोalitions की, लेकिन जो पीटीआई की मार्च है टुवर्ड्स सक्सेस बैलेट बॉक्स पे, तो वो ये बगैर किसी हिंड्रेंस के, बगैर किसी रुकावट के क्या है, जारी है कि 15 सीट पहले इन्होंने पंजाब असम्बली वहाँ पे जीती हैं, और उसके बाद जो है ना अगर हम NA 245 कॉन्स्टिट्यूंसी को देखें, तो वहाँ पे भी जो है ना इन्होंने कामयाबी हासिल की है। और ये सीट जो है वो खाली कहाँ पे हुई थी, ये आमिर लियाकत हुसैन जो है ना, जब इनकी डेथ हुई है जून में, तो उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। उन्होंने कहा अगर चल टर्न आउट जो है वो थिन था, यानी कि ज़्यादा लोग नहीं आए वोट डालने, क्योंकि उसने कहा जी वो पीटीआई कैंडिडेट थे। उन्होंने सीट कैप्चर की है 29,000 वोटों के साथ, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस हल्के में तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स थे, ठीक है? लेकिन उन्होंने कहा ये रिजल्ट है संडे का, वो साफ साफ दिखाता है कि पीटीआई ग्राफ ऑन द राइस है, कि मतलब लोगों में मकबूलियत इसकी क्या है, वो बढ़ रही है। और इसमें ये क्या है, एमक्यूएम का जो बंदा था वो क्या है, वो सेकंड पोजीशन पे आया है, और ये लूजिंग बाय अराउंड 16,000 वोट्स। इसको शिकस्त कितने वोटों से हुई है? 16,000 वोटों से शिकस्त हुई है। और उन्होंने कहा मुत्तहदा जो एक टाइम पे है ना, बहुत मतलब इसका अनअसेलेबल थी, यानी इसको हराया नहीं जा सकता था, जहाँ पे ये अपनी मसल पावर को इस्तेमाल करते थे और इलेक्टोरल में मतलब ये धांधली वगैरह भी करते थे। तो और ठीक है, और पार्टली ड्यू टू इस जेन्युइन वोट बैंक, और वाकई वहाँ पे क्या है, वोट बैंक था भी, तो मतलब मुख्तलिफ फैक्टर्स थे जिस वजह से मुत्तहदा जो है ना पहले रूल करती थी। उसके अंदर क्या क्या शामिल है, अपना मसल पावर यूज़ करती थी, इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस होती थी, और जेन्युइन वोट बैंक भी था। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा है, तो मतलब बता रहे हैं कि कितना फ़र्क आ गया, पहले सोचा भी नहीं जा सकता वहाँ पे जो है ना वो इसको शिकस्त हो सकती है कराची में, लेकिन क्या है, अब ये पीटीआई ने यहाँ पे कामयाबी हासिल की है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जी वरिंग डेवलपमेंट में ये थी कि टीएलपी मैनेज टू सिक्योर थर्ड प्लेस व्हिच इंडिकेट्स दैट कराचीज इलेक्टोरल डायनामिक्स आर चेंजिंग एंड नॉट नेसेसरीली फॉर द बेटर, ठीक है? और बेसिकली तीसरे नंबर पे है ना वहाँ पे टीएलपी आए है, उस वाले से यहाँ पे बात की गई है। और यहाँ पे दूसरी एक बात ये की गई है कि जी अगर हम 245 यहाँ पे देखें ना, तो
पंजाब में जब ये बाई इलेक्शन हो रहा था तो बहुत ज़्यादा कैंपेन की थी इमरान खान ने, तो उन्होंने कहा कि जी इसको कराची को लेके तो इमरान खान ने बॉदर भी नहीं किया कि वो कराची जाएँ, वहाँ पे रैली करें, और उन्होंने कहा कोई भी फर्स्ट ईयर लीडरशिप हमें नज़र नहीं आई वहाँ पे कैंपेन करते हुए। और ये हकीकत कि वो पार्टी ने है ना ये यहाँ पे कामयाबी हासिल की बावजूद इसके कि ज़्यादा कैंपेन नहीं की गई, वो ये बताती है कि लोग जो है ना वो इमरान खान के नैरेटिव को पे क्या है मतलब वो उस पे यकीन कर रहे हैं। और उन्होंने कहा ये भी हो सकता है कि जी जो एनए 245 में है ना वोटर्स ने उस पीटीआई कैंडिडेट का इसलिए इंतखाब किया फॉर लैक ऑफ अल्टरनेटिव्स, का मुतबादिल कोई नहीं था कि उन लोगों के जो इलेक्शन लड़ रहे थे कि सेकंड पे एमक्यूएम वाला आया, थर्ड पे टीएलपी वाला आया, तो उन्होंने कहा एक तो वहाँ पे उस तरह वो नहीं किया, कैंपेन नहीं की इमरान खान ने, और दूसरा उन्होंने कहा हो सकता है लोगों ने इसलिए भी पीटीआई वाले को वोट दिए कि उनके पास कोई क्या है कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं थी। ठीक है? और दूसरा यहाँ पे अगर हम देखें यो अपकमिंग सेकंड लेग है सिंध लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का, बाय पोल्स का 9 नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो है 25 सितंबर को। ठीक है? और तो ये भी है, ये किस वजह से यहाँ पे है क्योंकि पीटीआई के एमएनए थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था और उनको डिनोटिफाई कर दिया गया था। ठीक है? और ये उन्होंने कहा ये जो दो अगले इलेक्शन है ना, एक तो ये सिंध सेकंड लेग ऑफ सिंध लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, और साथ ही साथ जो बाय पोल्स होने हैं 9 नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में, यो कब होने हैं 25 सितंबर को। ठीक है? और ये क्यों ये होने हैं कि यो पीटीआई एमएनए ने रिजाइन दे दिया था, नोटिफाई कर दिया गया था, वो क्लेरिफाई कर देंगे, वो वाजे कर देंगे कि क्या यो पॉपुलैरिटी है वो कामयाब होगी इमरान खान को क्या है कामयाब दिलाने में, कामयाबी दिलाने में जनरल इलेक्शंस में, और ये उन्होंने कहा ये सिर्फ ये शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है। उन्होंने कहा ठीक है, आप वहाँ पे भी जीत गए पंजाब में, उधर 15 सीटें निकाल गए, फिर आपने यहाँ पे जब किसी ने कोई सपोर्ट भी नहीं किया, फर्स्ट ईयर जो थी इनकी क़यादत, उसने आके जो है ना वो कैंपेन को भी लीड नहीं किया, आप यहाँ पे भी जीत गए, लेकिन उन्होंने कहा ये जो आप सेकंड लेग है सिंध लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का, और साथ ही साथ ये 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अ, वो होना है, इलेक्शन होना है, कब 25 सितंबर को ये बता देगा कि क्या ये पीटीआई वाले है ना जनरल इलेक्शंस में क्या इनकी पोजीशन होगी, और ये हमें बताएगा ये सिर्फ ये शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है कि जीते हैं, या ये जनरल इलेक्शंस में भी इसका कोई असर होगा। उनका अभी के लिए इमरान खान का जो बयानिया है वो क्या है वोटर्स के साथ क्या है रेजोनेट कर रहा है कि लोग है ना वो उसको पे मतलब उस पे वो यकीन कर रहे हैं, और उनका रूलिंग कोalition है should be seriously worried about confronting the PTI juggernaut at the ballot box, और जो ज़ाहिर है जो रूलिंग कोalition है वो अभी क्या है परेशान होगी कॉन्फ्रंट कराने में पीटीआई को बैलेट बॉक्स के हवाले से लेके। ठीक है? क्योंकि जिस तरीके से ये 15 सीटें जीते हैं, फिर यहाँ पे कराची में जीत गए हैं, तो उन्होंने कहा यकीनन परेशानी होगी रूलिंग कोalition को लेके, लेकिन उन्होंने कहा हमें देखना होगा कि क्या ये एक वक्ती फिनोमिनन है, शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है, या जो है ना इसके हमें ये इसकी जो पॉपुलैरिटी है ना वो उसको जनरल इलेक्शंस में भी कामयाबी की तरफ ले जाएगी, ये हमें क्या है बाद में देखना होगा। अच्छा, तीसरा एडिटोरियल हम जल्दी से देख लेते हैं, वो है रिवाइविंग हॉकी को लेके। हॉकी की बहाली के हवाले से ये है कि आपको पता है कि जी हमारी बहुत ज़्यादा बुरी पोजीशन आई वहाँ पे कॉमनवेल्थ में। ठीक है? और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना अगर देखें न्यूली अपॉइंटेड पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि जी हम अपनी नेशनल टीम है उसको वापस उसी दिनों में ले जाएंगे, ग्लोरी डेज में ले जाएंगे जब हम मतलब इतनी ज़्यादा कामयाबी वगैरह हासिल करते थे, जहाँ पे हम क्या अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्पोर्ट थे। और इस पे उन्होंने ये अपना ये किस चीज़ पे बेस किया अपना आर्गूमेंट के, और उन्होंने उसी आर्गूमेंट उसी चीज़ पे बेस किया है जैसे इसके पहले आने वाले लोग थे वो भी यही बयान देते होते थे। उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल थी, उसमें था कि जी लॉन्च होगी फ्रेंचाइज़ लीग। ठीक है? उन्होंने कहा ये हाई ऑन द एजेंडा है, यानी कि ये हमारी प्रायोरिटी में शामिल है, तरजीह में शामिल है, और साथ ही साथ जो रिवाइवल है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स का। ठीक है? लेकिन मसला क्या है, पीएचएफ का डिस्प्यूट है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड्स के साथ, और तो उनका स्पोर्ट इज़ ऑन द शेकी ग्राउंड, तो हमें मतलब क्या है ज़्यादा बेहतरी नज़र नहीं आ रही हॉकी में, क्योंकि अब क्या है रिफ्ट है जिस तरह ये पीएचएफ के डिस्प्यूट है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ। अच्छा, और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जी मिस्टर हैदर was made acting secretary by embattled PHF president retired Brigadier Khalid Sajjad Khokar last month after the PSB denotified three top officials of the country's hockey governing body including Mr. Khokar for failing to hold elections on time। अब बेसिकली सारा वो बता रहे हैं क्या आपस में रिफ्ट चल रहा था, क्या हुआ, और उसकी वजह से जो है ना हमें मसाइल देखने को
मसाइल जो है ना वो हमें देखने को मिले, ठीक है। बाहर ये शोर वगैरह हो रहा है, मोटरसाइकिल वगैरह की रेसें लग रही हैं, उसके लिए माजरत। अच्छा, उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा मिस्टर खोकर ने अगरचे जो है ना वो कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन को, लेकिन कंटेस्टेड दैट उन्होंने ये कॉन्टेस्ट किया कि इलेक्शन है जो मुनक्किद हुआ हेल्ड दैट वे वुड कॉन्ट्रोवीन द रूल सेट बाय एफआईएच, कि वो जो है ना कॉन्ट्रोवीन करेगा, खिलाफ वर्जी करेगा उन रूल्स की जो रखे हैं एफआईएच ने, द गेम्स ग्लोबल बॉडी। और जो उन्होंने कहा जो इलेक्शंस हुए हैं हाल ही में कराची में, विच सॉ हिम बीइंग री इलेक्टेड एंड मिस्टर हैदर बिकमिंग फुल टाइम जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा जो रिफ्ट जो चल रहा है उस हवाले से ये सारी बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से बात कर रहे हैं कि जी हमारी सिर्फ जो है ना वो 7th पोजीशन थी, और हम पहले ही जो है ना अगले साल के वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हुए हैं। और ये एक ऐसा थॉट है जो क्या है अनफैथमेबल था ड्यूरिंग पाकिस्तान हॉकी हे डे, मतलब हम इतनी ज़्यादा कामयाबियां समेट रहे थे पुराने ज़माने में, तो बिल्कुल हम सोच भी नहीं सकते थे कि जी हम क्या है वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेंगे, लेकिन अब ऐसा हो चुका है। और उन्होंने कहा ये क्वालिफाई करना 2024 के ओलंपिक्स के लिए, पेरिस ओलंपिक्स में, वो क्या है मुश्किल दिखाई देता है। और फिर मिस्टर हैदर जो हैं इन्होंने कहा है कि जी इसको बहाली हमने करनी है हॉकी की स्कूल्स में। और उन्होंने कहा कि अहम किरदार अदा कर सकता है कि हॉकी और डिक्लाइन पे है उसको क्या है अरेस्ट करने में, यानी उसको काबू करने में, और क्या है फ्रेश ब्लड प्रोवाइड करेगा, नए हमें लोग मिलेंगे। ये डिमिनिशिंग टैलेंट पूल है, क्योंकि पहले कहा जाता था कि भाई पाकिस्तान का टैलेंट पूल ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब बहुत ही थोड़े लोग हैं जिसमें से आप देखते होंगे हॉकी की टीम सेलेक्ट होती है, तो उन्होंने कहा ये डिमिनिशिंग टैलेंट पूल है। तो इसके लिए है ना ये फ्रेश ब्लड मुहैया करेगा जब ये हम स्कूल्स वगैरह में सारे सिलसिला शुरू करेंगे। और उन्होंने कहा जो फ्रेंचाइज लीग है वो भी उठा सकती है स्पोर्ट्स की प्रोफाइल मुल्क में, ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट दोबारा बहाल हो सकता है। उन्होंने कहा इस तरह के प्लान्स पहले भी है ना बात की गई है, लेकिन मिस्टर हैदर को इंश्योर करना होगा, यकीनी बनाना होगा कि इस दफ़ा ये क्या है सक्सेसफुल साबित हों, कामयाब साबित हों। किसकी यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बात हो रही है ये न्यूली इम्पोर्टेड पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी की, ठीक है, कि इस दफ़ा उनको पहले भी उन्होंने कहा ये सारी बातें होती रही हैं कि जी ये लीग हो और ये सारी चीज़ें हों, नया फ्रेश टैलेंट आए, लेकिन उन्होंने कहा इस दफ़ा जो है ना सिर्फ बातों से ज़्यादा इनको देखना भी होगा, ये सारे स्टेप्स उन्होंने कहे हैं वो क्या है लिए भी जा सके, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है, वो ये सारे स्टेप्स लें। तो बेसिकली हॉकी को बहाल करने के हवाले से हमारा ये एडिटोरियल था। 3 हमारे आज के एडिटोरियल थे। तो बाकी डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो जहाँ हम रोज़ वीडियो शेयर करते हैं, तो आप 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 200 रुपीज़ इजी पैसा पर मंथ में आप हमारी ये मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, और इसमें हम रोज़ वीडियो शेयर करते हैं। इसके अलावा पीडीएफ होते हैं, डॉन न्यूज़पेपर रीडेबल फॉर्म में होता है, ट्रिब्यून होता है, डेली डॉन हाइलाइट्स होती हैं, और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर और मैगजीन्स भी जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो वो आप सैम्पल मटेरियल भी 0312 419 1070 पे मैसेज करके हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।